श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम व्यवस्था कौशल्य के बारे में चर्चा करेंगे। परमात्मा को सबसे अधिक जो प्रिय है व्यवस्थित जीवन। जो आपका जीवन है, जिंदगी है, उसको बहुत बढ़िया बनाइए, व्यवस्थित करिए। ये नहीं कि ढीला ढाला लापरवाही का जीवन, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। परमात्मा को क्या अच्छा लगेगा। आप इस संसार में आए हैं तो एक नियम बनाइए कि हमको ऐसे जीना है। इस समय उठना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम, वो काम रोज करिए तो आप व्यवस्थित हो जाएंगे। आपका कपड़ा कहाँ रखना, आपका सामान कहाँ रखना, अपना जूता चप्पल कहाँ रखना, आपका पैसा कहाँ रखना, आपका कार्य कैसे हो, यह जब सिस्टम में करेंगे तो परमात्मा भी, ईश्वर भी आप प्रसन्न होगा। आपकी जीवन शैली भी अच्छी हो जाएगी। जो जिंदगी है रोज रोज की, वह भी एक अच्छी से व्यतीत करेंगे तो उसका भी लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। और इस संसार में, अगर भौतिक संसार में, जिस संसार में हम लोग जीते हैं, रह रहे हैं, इसमें भी अगर सम्मान पाना है, आदर पाना है, तो बिल्कुल आप समय का बड़ा ध्यान दें। समय का जो ध्यान देता है, तरक्की वही करेगा। जाना है 7 बजे, पहुंचते हैं 9 बजे, तो जो होना था वो हो गया, अब नहीं मिलेगा कुछ वहां पर। ट्रेन है, गाड़ी 8 बजे की है और आप 8:30, 8:15 पर पहुंचेगा तो गाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसे ही समय का भी बोध होना चाहिए। जब जीवन शैली आपका ठीक से बीतेगी तो आपका सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, सिस्टम में हो जाएगा। कोई चीज ऐसी है कि रोज उसको एक ही जैसे भोजन करना है, तो आप अगर नियमित भोजन करेंगे, टाइम पर करें, जैसे 8 बजे करना है, शाम में इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है, ये आदत में आ जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो उसका बहुत ज्यादा जीवन में प्रभाव पड़ता है। और परमात्मा को भी वही जीवन अच्छा होता है जो सिस्टम में जीता है, व्यवस्थित जीता है। कभी वो करता है कुछ ज्यादा ही करने लगता है, कभी बिल्कुल नहीं करता है, कभी वो मंदिर जाता है, कभी मंदिर भी नहीं जाता, कभी ध्यान करता है, कभी ध्यान भी नहीं। अरे ना करो तो ना करो, लेकिन जो करो उसको समय से, निश्चित समय करे। विद्यार्थी है, अगर वो समय से स्कूल नहीं जाएगा, आकर स्वाध्याय नहीं करेगा, घर पर पढ़ेगा नहीं, तो फिर वो तरक्की कैसे करेगा। कोई ऐसी चमत्कार तो है नहीं कि वो अपने आप हो जाएगा उसके ऊपर, तो उसको वो अभ्यास में लाना पड़ेगा, आदत में लाना पड़ता है। ऐसा जो जीवन व्यतीत करता है, परमात्मा, ईश्वर जिसे हम मानते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, तो सर्वशक्तिमान मानते हैं, वह बहुत प्रसन्न होता है, खुशी होता है कि मेरा जो संतान है, मेरी जो संतति है, मृत्युलोक में है, जीवन में है, वो कितना अच्छा सा हो रहता है। फिर आपका ध्यान परमात्मा भी रहेगा, इस संसार में कम रहता है अगर आप व्यवस्थित जीते हैं। मैं कई उदाहरण हैं, जैसे टाटा, बिरला का नाम है। बिरला बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत पुराने पैसे वाले आदमी, व्यवसायिक थे वो। लेकिन इतना बड़ा व्यवसाय है कि 10 आदमी नौकर काम कर सकता है, लाखों लोग उनके यहाँ काम करते रहे। लेकिन उनकी स्वयं की जिंदगी इतनी देख करके आदमी बदलता था। जहां जाना है बिल्कुल निश्चित समय पर, उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाते थे। स्नान करना है तो जितनी समय तय हुआ था उसी समय स्नान करेंगे। मंदिर जाना है, जितनी बजे तय हुआ उसी समय। अगर वो भक्त ना होते तो बिरला मंदिर आप देखते हैं जगह जगह बना हुआ, करोड़ों रुपया दान करते थे मंदिर के नाम पर। और है भगवान का मंदिर, लेकिन लोग उसको बिरला मंदिर कह दिया। बिरला जी का मंदिर है भगवान का मंदिर। तो परमात्मा आपको इस तरह धीरे धीरे करके बनाता है। टाटा है, अंबानी है, ये ऐसे नहीं बने हैं। कोई महात्मा है, कोई ऋषि मुनि है, मुरारी बापू है, ऐसे थोड़ी बन गए हैं। रामकृष्ण बुद्ध ऐसे नहीं बन गए थे, उन्होंने भी इस जीवन को बिल्कुल व्यवस्थित जिया। तो धीरे धीरे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मन भी ठीक रहता है, और मन धीरे धीरे आध्यात्मिक होता है, परमात्मा की ओर उन्मुख होने लगता है, ईश्वर उसे प्रसन्न होता है। अगर उसको नहीं जिएंगे और आप रात दिन पूजा करिए, कहीं 10 दिन करिए फिर ना करिए, तो उससे फायदा उतना नहीं मिलेगा आपको।
उसको रोज रोज अपने जिंदगी का हिस्सा बनाइए। व्यवस्थित जीवन, भोजन कहाँ करना, सामान कहाँ रखना, कौन सा क्या करना। तो जिसका बाहरी यह दृश्य दिखाई देता है कि व्यवस्थित रहता है, उसका अंदर का भी व्यवस्थित होता है। वो आत्मा प्रसन्न रहती है, खुशी रहती है, हर काम समय पर होगा। ये नहीं कि आज 10 काम ने करना था तो 2 काम भूल गए और काम करिए, तो फिर आपको सभी काम याद रहेंगे। आप सभी काम उसको आराम से आसानी से करेंगे और फिर आपके मन में किसी प्रकार का द्वेष, मतलब शोक या कष्ट नहीं आपको मिलेगा। आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, खुशी रहेगी। कोई भी काम करेंगे तो उत्साह रहेगा, उसमें उत्साह में ताकत होती है, शक्ति होती है। अगर आदमी उत्साही हो तो कोई भी कठिन काम उसके लिए कठिन नहीं होता। उसको उत्साह है कि मुझे चित्रकूट धाम जाना है दर्शन करने, तो पैदल चला जाएगा, उसमें शक्ति आ जाती है जब उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। और आत्मा तब तगड़ी होती है, शक्तिशाली बनती है, जब परमात्मा से उसका जुड़ाव होता है, कनेक्शन हो जाता है। जब ये संसार से रहता है तब आदमी दुखी रहती है, फिर मन बुद्धि तेज हो जाती है, वो आपको दिग्भ्रमित कर देती है। मन कहेगा इधर चलो, मन कहेगा उधर चलो, लेकिन आत्मा थोड़ी कहेगी इधर चलो उधर चलो। वो परमात्मा का जहाँ स्थान है वहीं ले जाएगी आपको, वही सच्चा मार्गदर्शन करेगी। इस संसार में आए हैं तो परमात्मा, हम सबका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा का दर्शन करना, भगवान की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। यही उद्देश्य है इस तन का, इस शरीर धारण करने का। नहीं तो खाना पीना और परिवार बढ़ाना ये पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं, क्या फर्क आएगा उसमें। तो ये इतना सुंदर शरीर, ये मनुष्य का तन मिला हमें, और परमात्मा से हम अनुभूति भी नहीं कर पाए और शरीर व्यर्थ नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसका कोई जन्म का औचित्य नहीं मिला फिर। इसलिए इस सारे संसार को काम करने में व्यवस्थित रहना अनिवार्य है। जो व्यवस्थित रहेगा, जो सिस्टम में रहेगा, जो पंक्चुअल रहेगा, मतलब सक्रिय रहेगा, वही भगवान के रास्ते पे चल सकता है, अनुभूति कर सकता है, परोपकार कर सकता है, भलाई कर सकता है। उसी के द्वारा ये आत्मा प्रसन्न हो सकती है। और आत्मा को अपनी प्रसन्न रखिए तो परमात्मा अपने आप खुशी रहेगा, अपने आप होगा। परमात्मा को पाने के जो ऋषि मुनियों ने बताया, ये दोष नहीं आना चाहिए, नहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। ईर्ष्या, मत मत्सर, अहंकार, ये सब चीजें जो जीवन को प्रभावित करती है, खराब करती है। अगर शरीर आपका बीमार रहेगा, आप आए हैं अस्पताल में, कोई ना कोई बीमारी होगी, परेशानी होगी, अगर ये बीमार रहेगा तो आप बीमारी में मन लगेगा ना। आत्मा बिल्कुल मरी हुई होती है, सो जाती है उसी में, मन ही दुखी रहता हमेशा। मेरा शरीर खराब है, मुझे ये बीमारी हो गई, मेरा इलाज कैसे होगा, मेरा जीवन मर जाएगा, अब मैं खत्म हो जाऊंगा। ये अंदर से कुढ़न होती है, अंदर से संघर्ष करता है। लेकिन जब आत्मा आप व्यवस्थित रहेंगे तो आपको बीमारी पहली बात तो नहीं आएगी। फिर आत्मा आपकी प्रबल रहेगी, ताकत रहेगी, और कोई शरीर के अंगों में, पैर हाथ कहीं भी अगर बीमारी लगी है तो अपने आप ठीक कर लेंगे। आपको अंदर इच्छा बल बहुत रहेगा और अपना पूरा जीवन अच्छी तरह व्यवस्थित करके जीवन यापन करेंगे। जीवन को सफल बनाना है, ये नहीं कि हार मान करके और खत्म होके चले जाना है। जो सफलता का स्थान है वो आप हम जानते हैं कि अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को, अपने यश को, अपने नाम को इस संसार में आए हैं तो फैलाना है, उसको मजबूत बनाना। और मरने के बाद सार्थक जीवन बनता है। आप नहीं, आपको लोग याद करें, ऐसा भी काम करके जाना है। आप इस दोनों प्रकार के काम करने हैं तो आपको व्यवस्थित रहना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा। समय कम है आपके पास और कार्य अधिक है, तो जब तक आप लिख पढ़ करके काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई काम छूट जाएगा। तो व्यवस्थित जीवन और आत्मशक्ति जगा करके परमात्मा की ताकत आपको मिलेगी। और परमात्मा उसी को पसंद करता है जिसके मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष दूसरे को देखकर नहीं आए, दूसरे की वस्तु से कोई मतलब ना रखे। अपना ही प्राप्त करना है, पुरुषार्थ से लोगों का भला करते हुए अपनी तरक्की करना है। लोगों को समझाते हुए लोग अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है वो अस्त व्यस्त में नहीं फंसता। वो समझाता तो सबको, लेकिन अपना दिनचर्या ठीक रखता है, अपना जीवन शैली ठीक चलाता है।
तो परमात्मा उसमें शक्ति प्रदान करते हैं। हम सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगे, हे प्रभु मुझे व्यवस्थित जीवन का एक सोच दे दो, जिससे मैं आपके रास्ते को भी पा सकूं और अपने जीवन को भी सफल बना सकूं। बस इतने ही। जय